अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से युक्त स्मृति नगर स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 25 फरवरी को किया था। ईएसआईसी अस्पताल के अस्तित्व में आ जाने के बाद से भिलाई के लाखों श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को इसका निःशुल्क लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ब्रिजेश बिचपुरिया ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल की नींव से लेकर के निर्माण तक उनके द्वारा अथक प्रयास किया गया था और इस काम को पूरा करवाने में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया था। ब्रिजेश बिचपुरिया ने बताया कि ईएसआईसी के माध्यम से कई लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कर्मचारी की मृत्यु होने पर 58 साल तक की उम्र तक उसके परिवारजनों को पेंशन प्राप्त होती है। अपंग हो जाने पर किसी कर्मचारी को उसमें भी क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है। साथ ही यदि कोई कर्मचारी कार्य से पृथक हो जाता है तो उसे भी 6 महीने तक अगला काम पाने तक वेतन की व्यवस्था की जाती है। इस तरह ईएसआईसी कर्मचारियों के लिए और नियोक्ताओं के लिए दोनों के लिए ही फायदेमंद है। पूरे भिलाई के अंदर करीब 1 लाख परिवार हैं, तो 1 लाख कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े उनके परिवार के लोग, करीब 5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और लंबे समय से इसकी बात हो रही थी। 2005 से डॉक्टर रमन सिंह के साथ में मतलब यहाँ से करीब मैं 1,500 लोगों को लेके गया था और उस समय उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उनको बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ जो स्थिति है उसके हिसाब से 1 लाख लोगों के पास से उनका कंट्रीब्यूशन कटता है, वो 1.75% उनकी तनख्वाह से कटता है। उनका जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो 3.75% जमा करता है। सब मिला के 6.5% उसकी तनख्वाह से कटता है। अगर मान लीजिए उसका 250 रुपये पेमेंट है और 6.5% कटता है तो उसका कम से कम 15 से 20 रुपये पर डे कटता है, मतलब 600 रुपये महीना, 72 रुपये साल का। लेकिन उसको फैसिलिटीज़ के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर कुछ उपलब्ध नहीं होता है। एक डिस्पेंसरी है 1 कमरे की, उसी में जाकर के वो कोई सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयाँ उनको मिल जाती है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है श्रमिकों के साथ में। और जो पैसा दे रहा है, भारत सरकार के पास पैसा जाता है, तो उसके लिए एक हॉस्पिटल सर्व सुविधा एक होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को, उनके परिवार को पूरा चिकित्सा का लाभ मिले, ताकि वो पूरे निश्चिंत होकर के काम कर सके। तो डॉक्टर साहब ने मेरी बात बोली, हाँ सही बात है, मैं इसके लिए प्रयास करूँगा, और उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उस समय सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं थी, स्टेट में थी। सेंट्रल में जैसी सरकार हमारी आई तो बंडारू दत्तात्रेय, जो अभी हरियाणा के राज्यपाल हैं, उस समय लेबर मिनिस्टर थे और स्टेट गवर्नमेंट से लगातार प्रेशर डाला गया और वहाँ पर उन्होंने 2016 में इसका भूमि पूजन किया, हॉस्पिटल का रायपुर से किया। और उसके बाद यहाँ पर काम चालू हुआ, लेकिन लगातार अवरोध वहाँ पर आते रहे। कभी जमीनों में कब्जा था, कभी उसको सूखा नाला बता करके रोक दिया गया। फिर इसके बाद काम चालू हुआ, एक ईपीआई कंपनी थी तो उसको काम दिया गया, करीब 85 लाख का काम था। लेकिन वो कंपनी भी काम नहीं कर पाई क्योंकि उसको मतलब स्पॉट नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रही थी कहाँ काम करें। आधी जगह यहाँ गिरी हुई थी, आधी जगह वहाँ गिरी हुई थी, तो इस चक्कर में उस कंपनी ने काम छोड़ दिया। इसके बाद फिर डॉक्टर साहब से मैंने बोला तो उन्होंने जगह खाली करवाई, कलेक्टर से बोल करके उनको जगह जो एजेंसी थी, एजेंसी मतलब उनकी जगह फिर सीपीडब्ल्यूडी को काम दे दिया गया और सीपीडब्ल्यू ने काम किया और वो काम फिर चालू हुआ। लेकिन जो प्रोजेक्ट होना चाहिए था 5 साल पहले, 5 साल बाद हुआ। लेकिन ये खुशी की बात है कि ये काम पूरा हो गया और अभी अस्पताल चालू हो चुका है। ईएसआईसी कवर्ड लेबर हैं, उन्हीं को मिलेगी। और अभी यहाँ पर ओपीडी की प्रक्रिया चालू हो गई है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है, इमरजेंसी खुल गई यहाँ पर। हाँ, इमरजेंसी में अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको वहाँ पर फर्स्ट एड दे करके, आवश्यक जो चिकित्सा है दे करके उसको रिफ़र कर दिया जाएगा। वो सबके लिए रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वहाँ पर रेगुलर वो ईएसआईसी कवर्ड लेबर का ही होगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि हम फैमिली मानते हैं किसको, मियाँ बीवी बच्चों को, लेकिन इसमें एम्प्लॉय के माँ बाप भी कवर होंगे, उनको भी ट्रीटमेंट मिलेगा पूरा, जैसे एम्प्लॉय को मिलता है रेगुलर, ऐसे उसको भी मिलेगा। और बहुत जल्दी अभी वहाँ पर 5 ओटी बनने वाली हैं
इसके साथ वहाँ पर MRI मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, पैथ लैब, सारी की सारी सुविधाएं हो जाएंगी। 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 18 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहाँ रहेंगे और इसके अलावा सारा पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। और ये 2-3 महीने के अंदर ये हॉस्पिटल अपने पूरे उसमें आ जाएगा, पूरी वर्किंग में। तब यहाँ पर सारे जो 1 लाख एम्प्लॉई हैं वो उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज जो बेचारे भटकते रहते हैं, आज उनको कोई दिक्कत हो गई, कुछ हो गई, तो जेब में तो पैसा रहता नहीं उनके पास में, और कहीं प्राइवेट भी जाते हैं तो प्राइवेट वाले हज़ारों का बिल बना देते हैं। उस समय बेचारे अपने परिवार का अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं रहेगी और एक खुशहाली कर्मचारियों के बीच में इससे पैदा हुई है। सारे कर्मचारी खुश हैं और मुझे अनेक कर्मचारियों ने बहुत बहुत बधाई दी है इस काम के लिए। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश है कि इस हॉस्पिटल को 2-3 महीने के अंदर फुल स्विंग में दौड़े और इसका पूरा फायदा कर्मचारियों को मिले।